फौरी कैश ऐप से 50,000 रुपए का कर्ज अगर आप लोग लेने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप लोग 50,000 रुपए का कर्ज ले लेते हो, उसको वापस भी नहीं करते, फिर क्या हो जाएगा मैं आपको ये भी बताऊंगा। इसके अलावा इस ऐप की सारी डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। आखिरकार कैसे हमें फौरी कर्जा मिल सकता है। ऐप का नाम ही फौरी कैश है, यानी कि फौरी कर्जा मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर जो है प्ले स्टोर पर आ गए हैं। तो प्ले स्टोर पर अगर हम ऐप को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जो ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर इनकी शराइतों ज़वाबित लिखी हुई आ जाएंगी, टर्म्स एंड कंडीशन। और ये आपसे परमिशन मांगेगा कि ये आप लोग परमिशन देंगे। एक और चीज़ कि आपको कितना कर्ज वापस करना पड़ेगा। अगर आप लोग 10,000 का, 5,000 का, 50,000 का कर्ज लेते हो, आपको वापस करना पड़ेगा। ये भी आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ। और आपको इस ऐप से कर्ज लोन जो है लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। अगर आप लोग इनके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें तो यहाँ पर आपको ये परमिशंस लेने के बारे में कह रहा है। लोकेशन की परमिशन ये मांग रहा है, कैमरा की परमिशन मांग रहा है, डाटा कलेक्शन यानी कि आपके मोबाइल में से जितना भी डाटा ये कलेक्ट करेंगे। तो ये सारा कुछ जो है इन्होंने पहले लिख कर दे दिया हमें कि आपके मोबाइल की लोकेशन यानी कि आप लोग कहाँ पर जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, ये उनको पता होगा इस ऐप वालों को। आपके कैमरा की एक्सेस, जब वो चाहे कंपनी वाले कैमरा ऑन करके आपका जो है ना देख सकते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है। सही है, आपका यानी कि कैमरा का एक्सेस उनके पास चला जाएगा। इसके अलावा आपकी जो स्टोरेज है, आपके मोबाइल के अंदर जो भी चीज़ है वो सारा इनके पास चला जाएगा। अगर हम यहाँ पर कंफर्म करते हैं, कंफर्म करते ये कहेगा कि आप लोग परमिशन आप दें, जो कि मैं फिलहाल नहीं दे रहा। सही है, मैं डिनाई करता हूँ, डिनाई पर क्लिक किया। लोकेशन की परमिशन भी मैं नहीं दे रहा। अब ओके करते हैं, ओके किया मैंने। तो ये ऐप जो है सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर 50,000 रुपीज़ लिखा हुआ है 90 डेज के लिए, जो कि अगर मैं गेट मनी पर क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ से लोन लेते हो तो वापस कितना करना पड़ेगा, यानी कि रीपेमेंट जो करनी है। तो ये कैलकुलेटर है, लोन कैलकुलेटर पर हमने क्लिक किया। तो लोन कैलकुलेटर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ ये 30 डेज का एक जो है लोन है, ये भी है। और और बहुत सारे यानी कि ना इनके पैकेजेस वगैरह आते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये देखें लोन अमाउंट 50,000 रुपीज़ अगर हम यहाँ से लेते हैं तो 50,000 का लोन लेंगे तो यहाँ पर हमें 83,750 रुपया वापस करना पड़ेगा, यानी कि डबल ही आप लोग समझ लो। अगर मैं 50,000 का लोन लेता हूँ तो 3 माह के बाद मुझे 33,000 की किस्त जो ये पड़ेगी मुझे, ये मुझे 83,000 पे मैं यानी कि लोन पड़ेगा। यानी कि लिया मैंने 50,000, यानी कि 83-84,000 रुपये वापस करूंगा मैं। अगर मेरी किस्त लेट हो जाती है तो यहाँ पर पेनल्टी भी लगेगी, यानी कि जुर्माना वगैरह भी ये लगाते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि कितना ज़्यादा यानी कि ये इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। जी हाँ, इंटरेस्ट ये सूद ही होता है। सही है। तो अगर आप लोग एक दिन जो है नई कर्ज वापस करते, सही है, लेट हो जाते हो, तो यानी कि ये 333 रुपया एक दिन का ये एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो वाकई आप लोग खुद हिसाब लगा लो। तो कर्ज लेने का तरीका ये है कि साथ यहाँ पर माई पर क्लिक करने के बाद, माई अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अकाउंट बनाना होता है। सही है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपनी डिटेल्स देने के बाद यानी कि CNIC भी आपका ये स्कैन करते हैं, आपके शनाख्ती कार्ड को ये स्कैन करेंगे सारी, यानी कि डिटेल्स वगैरह लेंगे। उसके बाद रेफरेंस भी ऐड करना होगा कि कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका दोस्त वगैरह, रिश्तेदार, उसका भी यानी कि सारा डाटा यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपकी लोन की रिक्वेस्ट सेंड होगी। सबसे पहले जो है आपको बड़ा लोन बिल्कुल भी नहीं देंगे। ये कह रहे हैं ना 50,000 रुपये का लोन नहीं देते, तो ये आपको 1, 2 हज़ार, 3,000, 5,000 इतने ही लोन पहली दफ़ा मिलता है। 50,000 बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आपकी एप्लीकेशन जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर देखते हैं ये कि सही है ये बंदा या नहीं सही। आपका सारा जो डाटा है पीछे देखते हैं कि आपने पहले भी अगर किसी ऐप से कर्ज लिया है, वापस नहीं किया, तो फिर भी ये आपको दोबारा कर्जा नहीं देगी। यानी कि ऐप कोई और है, उससे आपने कर्ज लिया, मगर ये ऐप वाले आपको नहीं देंगे। इसका यानी कि बेसिकली है ये, एक तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, सूद चार्ज कर रहा है। 50,000 रुपया मैंने 3 माह के लिए लिया तो तकरीबन 85,000 रुपया मैं उनको वापस करूंगा। कितनी ज़्यादा अमाउंट बनती है। सही है, आप लोग खुद हिसाब लगा लो। दूसरी ये कि आपका सारे मोबाइल का जो डाटा है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका CNC, ID कार्ड वगैरह, ये सारा ये ले लेते हैं। उसके अलावा आपने जो रीपेमेंट कर रही है, सही है, लोन वापस करना है, तो आपको ये तंग करेंगे। अगर आप लेट हो जाते हो, 1-2 दिन भी लेट होते हो, तो आपको काले इतनी ज़्यादा आएंगी, मैसेज आएंगे। और आपका जो रेफरेंस होगा, आपका फ्रेंड या रिलेटिव, उसको भी काले और SMS आएंगे कि आप लोग कर्ज वापस करो, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपको यानी कि डराए धमकाएंगे, ये बहुत ज़्यादा यानी कि ना आप लोगों को तंग करेंगे। चौथी चीज ये है कि ये आपका डाटा यूज भी कर सकते हैं। सही है, ये आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ये यूज करते हैं, और किस मकसद के लिए यूज करते हैं ये आपको पता नहीं है। एक और चीज ये जो सबसे बड़ी चीज है, ये ऐप SECP से रजिस्टर्ड है, यानी कि स्टेट बैंक से ना ये इनका एक पोर्टल होता है। तो आपका डाटा वहां पर जाता है, यानी कि आपने लोन वापस नहीं किया तो आपका जो रिकॉर्ड है वो उधर चला जाएगा और आप ब्लैक लिस्ट हो सकते हो। आपका जो ID कार्ड है वो भी ब्लैक लिस्ट हो सकता है। और एक तो ये चीज हो गई कि आपको कोई भी स्कीम आती है ना, सोलर स्कीम आ गई, कोई कर्जे वाली स्कीम आ गई जो गवर्नमेंट दे रही होती है, कोई ट्रैक्टरों वाली स्कीमें निकली होती है, तो इस किस्म की जो भी गवर्नमेंट की सोलर स्कीम आती है, जो भी स्कीम आती है, उसके अंदर आपको
ये यानी कि लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा उसमें, क्योंकि आप लोग डिफ़ॉल्टर हो। डिफ़ॉल्टर जो बंदा होता है ना स्टेट बैंक की लिस्ट में, तो उधर से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, यानी कि आपका नाम ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़ा नुकसान है अगर आप लोग लोन वापस नहीं करते। सही है, जो लोग कहते हैं ना कि हम लोन लेंगे, सिम बंद करवा देंगे, ये कर देंगे, वो करेंगे, ऐसा नहीं होता। आप लोग डिफ़ॉल्टर हो जाओगे। सही है, डिफ़ॉल्टर बंदा हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। हर जगह पर जाओगे तो आपका कोई ना कोई मसला बनेगा। मैं तो बिल्कुल भी आपको नहीं कहता कि आप लोग इस ऐप से लोन लो। फौरी कैश इस ऐप का नाम है, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है। मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है आपके पास, इंटरेस्ट कितना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं ये भी आपको पता है। तो उससे बेहतर है कि बंदा वैसे ही यानी कि ना कर्ज ले ही नहीं। सही है, इतनी ज़्यादा जब पेमेंट पेमेंट करनी है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक लाजमी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।